तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज और एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा है अप्रैल 7 2023। तो आज के करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें रही हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी चीज़ों को हमें नोट डाउन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करके चलना चाहिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो गया है क्योंकि मैं रात के 1 बजे जगा हुआ हूँ। बट वट एवर आई हैव आई विल मेक श्योर कि मैं पूरा समझा पाऊँ कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल है और पहले आर्टिकल में ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पहला कि अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 2021। जो एक्ट था आईटी एक्ट था, उसको यहाँ पे 2023 में अमेंड करने की कोशिश की जा रही है ड्यू टू फेक न्यूज़ेस। ठीक है, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ेस। तो यहाँ पे एक राजीव चंद्रशेखरन शेखर हैं, ये कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पे आप पूरा डाटाबेस देख लो कि क्या क्या यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, क्या क्या अमेंडमेंट होने जा रही है और इस अमेंडमेंट के तहत क्या हो सकता है आईटी के एरिया में। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ना ना भूलना। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी आप आरबीआई का जो आरबीआई पॉलिसी रेट है 6.5%, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी ठीक है आर्टिकल। हालांकि ये 12 पेज पे भी थोड़ा बहुत दिया है, जहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो वहां से भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद से मैं सीधा आया गाइज, यहाँ पे सीधा मैं आ गया एडिटोरियल पे। काफ़ी बेहतर रहा आज का एडिटोरियल, मुझे देख के मज़ा आया है, इतना नहीं लेकिन हाँ। एडिटोरियल में आज का एडिटोरियल ये इज इंडिया भूटान रिलेशनशिप इंटैक्ट, ये आर्टिकल आज का बहुत बेहतरीन आर्टिकल रहा। और ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ना अगर आप थोड़ा सा पता हो आपको इंडिया भूटान जो रिलेशन है, पहले जो रिलेशन अपना बना हुआ है इंडिया भूटान से, किस तरह की चीज़ें हैं, अगर आईआर आप पढ़ोगे। एक बुक आता है पवनीत सिंह करके, वो पवनीत सिंह अच्छे राइटर हैं, मैंने उनका बुक पढ़ा है। तो ये बढ़िया है, अगर आपको पीछे से पहले पता हो इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंडिया भूटान रिलेशन को, हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं है अभी, लेकिन मैंने पढ़ा है उसको। ठीक है, तो मुझे जो सिनेरियो है ना वो दिख रहा है दिमाग पे। ठीक है, पढ़ के मजा आएगा आपको। आपको ये आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये आर्टिकल ज़्यादा बेहतर नहीं था तो इसको आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो आप गाइज, ये जो आर्टिकल है मैक्रोन सुनक एंड एपेटाइट फॉर रिस्क टेकिंग, तो ये आर्टिकल भी बहुत बेहतरीन आर्टिकल रहा। ये मतलब आज का आर्टिकल में 1, 2 और ये 1, 3। ठीक है, रामराज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल पढ़ने का मज़ा आ गया। आप पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा आज का। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक इंडिया भूटान के रिलेशन के बारे में ये दिया है, उससे ही रिलेटेड है, लेकिन आपको समझ में आएगा ये चीज़। आर्टिकल कुछ डाटाबेस वगैरह दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक आर्टिकल और देखने को मिला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये आर्टिकल था वाई जापान सरकमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। यहाँ पे 60 US डॉलर पर बैरल यहाँ पे जापान खरीद रहा है। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जापान का कुछ डाटाबेस दिया है। रशिया पे सैंक्शन लगा है, इसको लेके क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ आइडिया है, तो इसको आप पढ़ लेना। हालांकि इसको भी पढ़ना, आपको डाटा ये देखोगे तो मज़ा आएगा आपको। SC ST की वुमेन्स को लेके क्या एम्पावरमेंट हो रही है, कितने पुलिस में वैकेंसीज आई हैं, कितनी वहाँ पे वैकेंट रह गई, क्या मतलब प्रोसेस था, ये अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में रिप्रेजेंटेशन जो है SC ST के वुमेन का, तो उसको लेके यहाँ पे ये डाटाबेस दिया है। तो इसको पढ़ के आपको जरूर से कुछ नॉलेज होगा, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, ये आप पढ़ सकते हो आर्टिकल। उसके बाद से मैं सीधा आया, मैं आपको बता देता हूँ, मैं वर्ल्ड पे आया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंडिया डिनाइज चाइनाज एलिगेशन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। ये जर्नलिस्ट के लेके तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा इसमें, हालांकि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़ो ठीक रहेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आरबीआई का जो होल्ड की है वो, मतलब पीछे जो 12 पेज पे कंटिन्यू था, तो ये यही है। चाहो तो इसको आप इसमें से कुछ नोट डाउन कर सकते हो, डाटाबेस दिया है। उसके बाद से मैंने पढ़ा था, हाँ ये देखिए, यहाँ पे ये मैक्रोन और चाइना का जो, देखिए इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, इन्होंने चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उनसे मुलाकात करी है। तो ये मुलाकात पे क्या क्या बातें हुई हैं, क्या किन किन चीज़ों को लेकर मसला हुआ है, किन किन चीज़ों को लेके जो है चीज़ें चल रही हैं, तो ये आप आज पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल इंटर आईआर के हिसाब से अच्छा है। इसके बाद से मैंने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा। कैन पाकिस्तान पिक अप बिकॉज ऑफ our this is our neighbor country, so we cannot miss it, okay, and there is some chances that we can put
some quotes from this all article, consider it a very precious as well as very important for your mains purpose. Okay, so you can read it is okay. Okay, so let's next। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ईरान रीच एग्रीमेंट ऑन जॉइंट प्लान। यहाँ पे देखिए जो कन्फ्लिक्ट इनका चल रहा था वो रीच कहीं ना कहीं अच्छी कोलेब्रेशन हो रहे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो आर्टिकल। तो आज का यही था आर्टिकल, और आज आईआर में इतना ही देखने को मिला। हाँ, एक चीज़ और देखने को मिला यहाँ पे गाइस, गवर्नमेंट रिलीज यहाँ पे प्री ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पे फॉर स्कूल्स के लिए एक नेशनल करिकुलम है 11-12 वगैरह को लेके, तो प्री ड्राफ्ट की है, और यहाँ पे हम सभी से फीडबैक मांगी है कि क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या चीज़ें अभी ज़रूरत है इसमें। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।